हेलो दोस्तों, मैं पौन्नाथ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मीडियम के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट ट्राई करने से डरते हैं। उन्हें लगता है ये काफ़ी हार्ड टू कंट्रोल है, काफ़ी मैसियर हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं चारकोल मीडियम के ऊपर। बिगिनर आर्टिस्ट जो अपनी शुरुआत चारकोल से करते हैं तो उन्हें लगता है कि चारकोल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैसियर है, आपको हर जगह पे चारकोल ही नजर आने लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप चारकोल को काफ़ी इजीली कंट्रोल कर पाएंगे एंड आप काफ़ी क्लीन वर्क भी कर सकते हैं। आपका सब जगह पे चारकोल फैलेगा नहीं। ऐसी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा एंड थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपका चारकोल जो है वन ऑफ द फेवरेट मीडियम भी बन सकता है। एंड स्पेशली अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर मेरे को चारकोल एंड ग्रेफाइट में से केवल एक ही चुनना हो तो आई विल गो फॉर चारकोल। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये भी मन में भी चारकोल से लेकर जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं एंड आप चारकोल से एक अच्छी शुरुआत कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चारकोल मीडियम आखिर होता क्या है। ड्राइंग के लिए चारकोल बेसिकली एक कंप्रेस्ड चारकोल फॉर्म होती है जो कि 3 अलग अलग मीडियम्स में अवेलेबल होती है। ये 3 मीडियम्स हैं ड्राइंग पेंसिल्स, जिनसे आप ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, एंड इसके अलावा भी 2 फॉर्म्स और होती हैं चारकोल की, जो कि हैं चारकोल पाउडर फॉर्म में होता है एंड एक चारकोल स्टिक्स भी होती हैं। बात करते हैं अगर हम चारकोल पेंसिल्स की, तो ये 3 ग्रेड्स में होती हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। एंड जो सॉफ्ट हैं वो सबसे ज़्यादा डार्कर होती हैं एंड ऐसे मीडियम एंड लाइटर टोन थोड़े कम डार्क होते हैं। देन आता है चारकोल पाउडर। एंड अगर अभी तक आप इससे इंट्रोड्यूस नहीं हुए तो ट्रस्ट मी गाइस, इन तीनों फॉर्म्स में चारकोल की ये पाउडर फॉर्म मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी इससे आप अपनी शो कर सकते हैं। फॉर मी चारकोल पाउडर फॉर्म इज़ द बेस्ट, जिसे मैं अभी आपको आगे के पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा कि आप इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मीडियम की, जो कि होती है चारकोल स्टिक फॉर्म में। ये कंप्रेस्ड चारकोल की स्टिक्स होती हैं एंड इससे भी आप बैकग्राउंड से वर्क कर सकते हैं, या इसका यूज बेसिकली मैं करता हूँ अगर मुझे काफ़ी लार्ज बैकग्राउंड को जल्दी से डार्क करना है तो इसके लिए मैं चारकोल स्टिक्स का यूज कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा भी एक और फॉर्म होती है चारकोल की, जो कि होती है नेचुरल चारकोल फॉर्म में, या वाइन चारकोल कहते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये बनता भी बिल्कुल लकड़ी को एक बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके बनता है। काफ़ी ज़्यादा इससे आप टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं एंड इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। बट फिलहाल आज मैं इन 3 मीडियम्स के ऊपर ही बात करूंगा, जो कि हैं चारकोल पेंसिल्स, चारकोल पाउडर एंड चारकोल स्टिक्स। एंड इनका यूज करके आप कैसे ऑसम ड्राइंग्स बना सकते हैं, कैसे अमेजिंग बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड इन्हें कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। आज ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चारकोल, जो कि आपको ग्रेफाइट के साथ देखने को नहीं मिलते। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि चारकोल जो है एक इंटेंस एंड डार्क मीडियम है। आपको अगर कोई अपनी ड्राइंग में डार्केस्ट टोन अचीव करना है तो आप इसके साथ काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं, जबकि यही अगर आपको डार्केस्ट टोन ग्रेफाइट से ड्रॉ करने होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, अगर आप ग्रेफाइट से डार्केस्ट टोन ड्रॉ कर भी लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर करने लग जाता है जब आप उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसकी पिक्चर्स देन। बट चारकोल के साथ आप चाहे कितना ही डार्केस्ट टोन ड्रॉ कर लें, वो बिल्कुल ग्लेयर या बिल्कुल साइन नहीं करेगा। ये एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर आप इंस्टाग्राम में अपनी ड्राइंग्स पोस्ट करते हैं तो आपकी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी क्लिक होंगी चारकोल के साथ। चारकोल का एक और बेनिफिट जो मुझे सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड सबसे ज़्यादा ऑसम लगता है वो है हम चारकोल के यूज करके काफ़ी ऑसम से बैकग्राउंड काफ़ी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप चारकोल का यूज करके डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इंटेंस डार्क बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसके लिए मैं चारकोल स्टिक का यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं चारकोल स्टिक का यूज करके कितनी जल्दी कितना डार्क बैकग्राउंड मैंने ड्रॉ कर लिया है। एंड अगर ये आप ग्रेफाइट के साथ ट्राई करते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एंड वो साइन भी करने लग जाता है। चारकोल का एक ही काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एंड नाउ मैं चारकोल पाउडर का यूज करके एक लाइट सा बैकग्राउंड ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश में थोड़ा सा चारकोल पाउडर लिया है एंड मैं उसे हल्के से स्मच कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड मैंने काफ़ी इजीली क्रिएट कर लिया है। एंड इसके साथ साथ ही आप चारकोल का यूज करके थोड़ी सी टेक्सचर्ड बैकग्राउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके जितने तरह के टेक्सचर्ड बैकग्राउंड चाहें उतना ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक टेक्सचर्ड बैकग्राउंड ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जो ब्रश को है हल्का सा स्ट्रोक्स में लेफ्ट राइट करके स्ट्रोक्स दे रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं एक इससे टेक्सचर्ड बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। आप चारकोल का यूज करके डिफरेंट तरीके के यूनिक बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम टाइम में एंड काफ़ी इजीली। चारकोल का एक ही बेनिफिट है जो मेरा सबसे फेवरेट है। No, Kitty.
What you doing? Get away from here. Yeah. सो या आप देख सकते हैं चारकोल का यूज करके मैंने 3 डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड्स काफ़ी इजीली ड्रॉ कर लिए हैं। सो अब बात करते हैं आपको फेस में शेडिंग करते वक्त चारकोल को कंट्रोल कैसे करना है। सो उसके लिए आपको सिंपली चारकोल पाउडर यूज करना है, क्योंकि अगर आप चारकोल पेंसिल से, जैसे मैं इस पेंसिल से अगर इसमें शेड करूं एंड मुझे काफ़ी लाइटर शेड करनी है तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा। सो आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। मैं पेंसिल में काफ़ी हल्के हाथों से भी इसमें अगर अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्कर टोन आ जाता है। तो इसे ब्लेंड करता हूं मैं। सो ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें तो ये स्मूथली ब्लेंड भी नहीं हुआ है एंड थोड़ा सा डार्कर टोन में ही है। सो काफ़ी लाइट टोन पेंसिल के साथ तो पॉसिबल नहीं हो जाता, बट उसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है। सो आपको यूज करना है सिंपली चारकोल पाउडर, एंड ये चारकोल पाउडर घर में बनाना भी काफ़ी आसान है। आप पेंसिल से या चारकोल स्टिक्स का यूज करके इस चारकोल पाउडर को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सो लाइट शेडिंग के लिए या इसे कंट्रोल करने के लिए आपको इसे एक फ्लैट ब्रश में लेना है। सो मैं काफ़ी हल्का सा अमाउंट ले रहा हूँ चारकोल का, एंड देन आपने शेडिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी लाइट शेडिंग हो रही है इससे। सो स्किन टोन्स ड्रॉ करने के लिए चारकोल पाउडर काफ़ी बेस्ट है एंड काफ़ी इजीली कंट्रोल भी हो जाता है। सो आप देख सकते हैं चारकोल पाउडर का यूज करके स्मूथ एंड लाइटर टोन्स काफ़ी इजीली ड्रॉ किए जा सकते हैं। एंड देन है इनका एक और बेनिफिट कि आप इसमें हाईलाइट्स भी काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसे इरेज करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली ये इरेज हो जा रहा है। तो इसमें आप हाईलाइट्स भी काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। So now let's talk about the last topic, how to do clean works with charcoal. नाउ चारकोल के साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि उससे वर्क करते वक्त सारी जो चारकोल है वो फैल जाता है एंड काफ़ी मैसी हो जाता है सब कुछ। सो उसके लिए भी एक काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो जैसे मैं आपको अपना रिसेंट आर्ट वर्क दिखाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ अभी। सो ये कमीशन वर्क है। तो इसके लिए आपने सिंपली करना क्या है कि अगर आप राइट हैंड से ड्रॉ करते हैं तो आपने सिंपली लेफ़्ट साइड से ड्राइंग बनाना शुरू करना है, एंड अगर आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो राइट से ड्राइंग करना शुरू करना है। सो इस सिंपल ट्रिक से आप काफ़ी इजीली चारकोल को मैसी होने से फैलने से बिल्कुल रोक सकते हैं, एंड आपका वर्क जो है वो काफ़ी क्लीन रहेगा। एंड ये ग्रेफाइट के साथ भी अप्लाई होता है। सो ऐसा करने से आपका जो ड्राइंग है वो ज़्यादा फैलेगी नहीं। या आप यूज कर सकते हैं बटर पेपर और टिश्यू पेपर को, आप उससे सिंपली अपने ड्राइंग पेज के ऊपर रख सकते हैं, एंड जिस पार्ट को आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे पार्ट को कवर कर सकते हैं। सो ये तो थे चारकोल से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आई होप आपको चारकोल से वर्क करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। नाउ मैं आपको अपने कुछ वर्क्स दिखा रहा हूँ जो मैंने कम्प्लीटली चारकोल में बनाए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको इनसे सबसे अच्छी चारकोल ड्राइंग कौन सी लगी। एंड ऐसे ही ड्राइंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पवननाथ आर्ट को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।